बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, पेरिस से सरदार जावेद। आज की अहम ख़बर तो ये थी कि इमरान खान ने एतमाद का वोट असम्बली से ले लिया और वो कामयाब हो गया और हज़ब इख्तिलाफ़ ने बाईकाट किया, जो कि उनका एक आप कह लें कि ड्रामा ही था। तो उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्हें आईना नज़र आ रहा था और उस आईने में उन्हें अपनी भयानक जो है ना वो तस्वीर नज़र आ रही थी। आप ये देखें कि इन्होंने जो कुछ भी गेम खेली, कम से कम इतना ज़रूर किया पीपल्स पार्टी ने कि नून लीग को डाउन कर दिया। यानी जो नून लीग की मेंबर थी सेनेट असम्बली के टिकट के लिए, उसको उन्होंने वोट के लिए कोई तरद्दद नहीं की, कोई उन्होंने कन्विंसिंग नहीं की, कोई पैसा नहीं लगाया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि लगाए पैसे पीपल्स पार्टी ने थे, तो ज़ाहिर है जिसके पैसे उसी का काम। वो किसी ने कहा था ना कि मेरे बेटे के लिए एक गेंद लेके आ जाना, बाज़ार जा रहे हो। तो वो जब शाम को वापस आया तो उसने कहा भाई मेरे बेटे के लिए तुम्हें कहा था गेंद लेके आना। उसने कहा जिन्होंने पैसे दिए थे उनके लिए ले आया हूँ, तुमने सिर्फ ज़ुबानी कहा था तो मैं भी ज़ुबानी तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई नहीं लाया। तो ये चीज़ हुई है कि पीपल्स पार्टी ने पैसे लगाए हैं और उनके पैसे चल गए हैं उनका। और फिर दुनिया में ये मशहूरी हुई, दुनिया में दो चीज़ें हो गई हैं अब इस टाइम, यानी तीन चीज़ें आप कह लें। एक तो नून लीग की बेइज्जती हुई कि भाई उनका मेंबर क्यों नहीं जीता, जबकि अगर पीपल्स पार्टी का मेंबर जीत गया है, इसका मतलब है कि ये इनमें भी तजाद है। और दूसरा, कम से कम पाकिस्तानी लोगों को पता लग गया है कि हमारे मुल्क में ख़रीदना और ब्लैकमेल करना और रिश्वत देना, ये तबर्रक के नाम पर लफ्ज़ जो है ना वो पेश किए जाते हैं कि यानी हम बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग हो गए हैं कि हमें जब कोई कहेगा कि बेईमान तो हम खुश होंगे, और अगर हमें कोई कहेगा कि यार ईमानदार है तो हम उससे ज़रा कतराना शुरू कर देंगे कि यार ये हमें ईमानदार कह रहा है, कैसी बुरी बात कर रहा है, हमें इतना ही इसने ईमानदार समझा हुआ है। हमें बेईमान कहा जाए ताकि हमें खुशी हो कि हमारी कौम जो है ना वो बेईमान कहलाने के काबिल है, क्योंकि हम अप्रिशिएट करते हैं उस आदमी को जिसने ये काम किया हुआ। तीसरी जग हसाई जो हुई है वो वर्ल्ड लेवल पर हुई है। जैसे कि आपको पता ही है कि अमेरिकन दनिस्ता तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तानियों को पैसे दे दो तो चाहे इनकी वालदा ही ले लो इनसे। आपने ये लफ्ज़ सुने होंगे कई जगह पे। अब मैं इसको दोहराता इसलिए नहीं हूँ कि ये इसमें बेइज्जती सबकी है, किसी एक की नहीं है, मेरी या आपकी या किसी और की नहीं है, सबकी बेइज्जती है। लेकिन हमें शर्म फिर भी नहीं आती, क्योंकि हमें शर्म इसलिए नहीं आती कि हमारे पास शऊर नहीं है। शर्म और शऊर दोनों चीज़ें करीब करीब हैं। जब ये दोनों चीज़ें, इनका हम लोग फ़र्क महसूस करेंगे कि शर्म एक अलग चीज़ है और शऊर जो है वो उससे बढ़कर है, तो फिर हमें महसूस होगा कि बेशर्मी और शर्म और शऊर, ये तीनों चीज़ें कहाँ कहाँ और किस किस जगह फिट आती हैं। रह गई बात इमरान खान के बारे में, आप कहते हैं कि भाई इमरान खान नाकाम हो गया। इमरान खान ने कौमी असम्बली की सीटें जो है ना वो पूरे पाकिस्तान से जीती थी, और उसके बाद आप ये देखें कि इस टाइम जो है वो, आप इमरान खान को देखें कि उसके सेनेटर जो हैं वो इस टाइम चारों सूबों से सिलेक्ट हुए हैं। और ये दो बड़ी पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं कि हम बड़ी पार्टियां हैं, इन्होंने, एक ने पंजाब से कोई सीट नहीं उसे मिली, पीपल्स पार्टी को पंजाब से कोई सीट नहीं मिली, और नून लीग को बलूचिस्तान और सिंध से कोई सीट नहीं मिली। तो ये वफाक की पार्टियां कब कहलाएंगी और किस वक्त कहलाएंगी? उससे तो ये इमरान खान इस टाइम चारों सूबों में चारों सीटों पर वो कामयाब हुआ है। अक्सरियत उसे मिल गई है। एक सीट का रफड़ था यूसुफ रज़ा गिलानी वाला, वो भी चोर जो है ना वो हमेशा आगे ही होते हैं। आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि बिलफ़र्ज़ इस चीज़ को
ماضی میں لے جائیں اور بات کریں کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے دور میں وہ الیکشن کرواتے اور وہ جمہوریت کا دور ہوتا تو وہ کہتے کہ میں ووٹ لے کے کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ اس ٹائم بھی ان کے دور میں بھی برے لوگ زیادہ تھے اور اچھے لوگ کم تھے۔ ہمیشہ دنیا میں اچھے لوگ کم ہوتے ہیں اور برے لوگوں کی اکثریت ہمیشہ ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی ریت شروع سے چلی آئی ہے، آج سے نہیں، کوئی میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا ان کو تعلیم یافتہ اور یہ نان تعلیم ہو، اگر نان ایجوکیٹڈ، تب بھی یہ لوگ ویسے ہی رہیں گے، یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو لائک کیجیے گا۔ مزید آپ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مارچ کروں گا۔ یہ تو نومبر 2019 سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم مارچ کریں گے، ہم مارچ کریں گے، ہم مارچ کریں گے، مارچ بھی کر لیں گے۔ پھر ابھی انہوں نے یہ آخری اب یہ حربہ کیا ہوا تھا دسمبر میں کہ بس یہ 8 تاریخ کو حکومت گئی، پھر انہوں نے کہا جی 12 تاریخ کو گئی، اب ہم ان کو گلے سے پکڑ کے نکالیں گے۔ بلاول نے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی تو کہا تھا کہ ہم ٹھڈا ماریں گے اور اس حکومت کو گرا دیں گے۔ وہ ٹھڈا تمہارا اور وہ تمہارے باپ کی وہ جو اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات تھی وہ آج تک کوئی سامنے نہیں آئی۔ وہ اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے تھا، تبھی اسے پتہ لگا کہ جب وہ اوکے کی رپورٹ ہوئی تو پھر وہ واپس آیا، وہ اینٹیں پتہ نہیں وہیں چھوڑ آیا۔ اس وقت کے بعد سے ابھی تک اس نے اینٹیں نہیں پھر بجائیں۔ یہی بات تمہاری بھی ہے کہ دسمبر، پھر جنوری، پھر فروری، پھر اب مارچ میں ہم مارچ کریں گے۔ مارچ تو ہوتا ہی مارچ ہے، تم اب اپریل آئے گا تم کہو گے وہ تو یار میں تو اپریل فول منا رہا تھا اس لیے تمہیں کہا تھا کہ مارچ میں مارچ ہوگا۔ مارچ تو ہوتا ہی مارچ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔